बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। हमने टेंसेस का सिलसिला स्टार्ट किया था और हमने प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट हमने प्रेजेंट टेंस में कर दिया, लेकिन उसमें हमसे एक टॉपिक रह गया था, वो था सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। यानी लेक्चर नंबर 21 में हमने सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म किया था, यानी स्टेट वर्ब वाला जो मैंने सेंटेंसेस बनाए थे उस पर वो उस तक मैंने किया था। लेकिन ये वाला यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों जुमले हम किस तरह बनाते हैं, तो ये टॉपिक हमसे रह गया था। मैंने अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट खत्म किया, उसमें मैंने इंफॉर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ये सारे सेंटेंसेस कर दिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव है। इसका हम फार्मूला किस तरह बनाएंगे, फार्मूला हम जब लिखेंगे तो फार्मूले के मुताबिक हम सेंटेंस डेवलप करेंगे। आइए चलते हैं पहले फार्मूले की तरफ। फार्मूले में हमारे साथ पहले आएगा डज एंड डू, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद आएगा नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट, इंट्रोगेटिव है तो उसके लिए हमने डज और डू लिखा, ठीक है। फिर आएगा वर्ब और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क। ये बात आप ज़हन नशीन कर ले कि वर्ब के साथ हम सिंपल टेंस में एस और एस का इजाफा करते थे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर मिस किए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जो है 19, 20 एंड 21 आप देख सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। कि हम वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा करते हैं सिंपल जुमले में, यानी जब हमारे साथ प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या सिंगल नेम हो। जिस तरह हम ही, शी, इट और सिंगल नेम, ये जब सिंपल जुमले में आ जाए जिसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव ना हो यानी अफर्मेटिव जुमला हो, तो फिर हम लगा देते वर्ब के साथ एस और ईएस। लेकिन अब तो हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कर रहे हैं तो ये चीज खत्म हो गई, ठीक है। यहां से ये चीज खत्म हो गई। इनके साथ हम लगाएंगे क्या, अगर इंट्रोगेटिव है तो लगाएंगे डज, सवालिया है तो क्या लगाएंगे डज, ठीक है। अब अगर अभी दोनों है, इसमें नेगेटिव भी है, तो हम वर्ब से पहले लगाएंगे नॉट और फिर लगाएंगे वर्ब, ठीक है। जिस तरह फार्मूले में है डज है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, नॉट है, फिर वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट जिस तरह मैंने आपको कहा वो आएंगे ही, शी, इट, सिंगल नेम यानी सिंगुलर नाम। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन यानी दो या दो से ज्यादा नाम, इनके साथ हम लगाएंगे डू। बेसिकली यहां पे अगर आप सोचे तो ये डू ही है। ये ईएस अगर आपको याद है, हमने वर्ब के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एस और ईएस लगाते थे, वो एस और ईएस यहां आ गए, ठीक है। बाकी ये डू ही है, ठीक है। तो डज और डू हम क्या लगाएंगे, इन प्रोनाउन के साथ हम डज लगाएंगे, इन प्रोनाउन के साथ हम डू लगाएंगे, उसके बाद नॉट और फिर मेन वर्ब लगाएंगे। आइए जुमलों की तरफ चलते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि हम जुमले किस तरह डेवलप करते हैं, यानी उर्दू से इंग्लिश में हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या अली हर रोज लाइब्रेरी नहीं जाता है, एंड में क्वेश्चन मार्क। एक जुमला है, क्या अली हर रोज लाइब्रेरी नहीं जाता है। तो यहां पे देखिए कि प्रोनाउन हमारे साथ सिंगल है, यानी सॉरी सब्जेक्ट हमारे साथ
सिंगल है, यानी सिंगुलर नाउन है, यानी अली हमारे साथ एक नाम है। यहाँ पे आप देखिए हमारे साथ सिंगल नेम, तो उसके साथ उसके लिए हम क्या लगाएंगे, डज। तो लगाते हैं डज। सब्जेक्ट हमारे साथ क्या है, जिस तरह मैंने कहा सिंगल नेम, तो यहाँ पे अली एक नाम है, तो डज अली। अब मैंने जिस तरह आपको कहा था फॉर्मूले में कि लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो डज अली नॉट। अब यहां देखिए डज अली नॉट, उसके बाद आएगा वर्ड। सो अब देखिए क्या अली हर रोज तो जाता, तो इसके लिए हम लगाएंगे गो। डज अली नॉट गो टू लाइब्रेरी एवरी डे, हर रोज एवरी डे। और एंड में मैंने लगा क्वेश्चन मार्क, क्या अली हर रोज लाइब्रेरी नहीं जाता? डज अली नॉट गो टू लाइब्रेरी एवरी डे। अब दूसरा जुमला है, क्या वो किताब नहीं पढ़ता है? अब यहां देखिए वो, जिस तरह मैंने आपको पहले ही कहा है कि वो जब आए तो उसके लिए हम तीन प्रोनाउन लगाते हैं, और तीन प्रोनाउन हम किस तरह लगाएंगे हम देखेंगे सेंटेंस के आखिर में, कि यहाँ पे ता है, ती है या ते हैं। अगर ता है तो ये लड़का है, अगर ती है तो ये लड़की है, अगर ते हैं तो फिर हम लगाएंगे दे। तो यहाँ पे है ता है तो यह है लड़का, तो लड़के के लिए हम लगाएंगे ही। तो यहाँ पे हम ही लगाएंगे, तो ही से पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिए डज लगाएंगे, ठीक है। डज ही नॉट, डज ही नॉट। अब वर्ब के लिए हम क्या लगाएंगे, पढ़ता, तो हम डज ही नॉट रीड अ बुक। अब यहां देखिए डज ही नॉट रीड अ बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ता है? नेक्स्ट जुमला, क्या हम इंग्लिश नहीं सीखते हैं? क्या हम इंग्लिश नहीं सीखते हैं? अब यहां देखिए हम, ये कौन सा प्रोनाउन है, ये देखिए हम यहां पे हमारे साथ आता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, हम के लिए क्या लगाते हैं वी, तो वी से पहले हम क्या लगाएंगे डू। अब यहां देखिए डू वी, उसके बाद लगाएंगे नॉट, डू वी नॉट। अब सीखते लर्न इंग्लिश। एंड में क्वेश्चन मार्क, क्या हम इंग्लिश नहीं सीखते हैं? डू वी नॉट लर्न इंग्लिश? सो ऐसे जुमले आप बना सकते हैं। ये लेक्चर, ये क्लास मैं भूल गया था, इसलिए ये क्लास मैंने रिकॉर्ड की। इस तरह आप प्रैक्टिस करें, मुझे इनबॉक्स कर लें, मैं चेक कर लूँगा, वरना अगर आपको जो मसला हो तो उस पर मैं वीडियो को रिकॉर्ड करूँगा। मिलते हैं मजीद ऐसे वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान।